Okay, students, so welcome to Dr. Haider Maths classes. Now we will start the miscellaneous exercise of chapter number 1. Miscellaneous exercise of chapter number 1, that is questions based on relation and function. Okay, relations and function. Miscellaneous exercise of chapter number 1. So as per the new syllabus, we are having only 6th or 7th question in the miscellaneous exercise. Okay, in the old book, previous syllabus, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन नए बुक में आपका क्वेश्चंस मिसलेनियस में सिर्फ 7 questions are there. Okay, so let me start from the very first question of miscellaneous exercise. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि शो दैट द फंक्शन f to r और x belongs to r और x lies in between -1 to 1 और फंक्शन आपका डिफाइंड है fx इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x. ठीक है, तो फंक्शन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, fx is equals to x upon 1 plus modulus of x. This is the question. तो इस केस में हम लोग, चूंकि मॉडुलस का केस है, तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं कि लेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में हो गया fx इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस x, है ना. सो x1, function of x1 is equals to function of x2. So x1 upon 1 plus x1 is equals to x2 upon 1 plus x2. So by cross multiplication, x1 plus x1 x2 is equals to x2 plus x2 x1. So this will be cancelled from both the sides. So x1 is equals to x2. So therefore function is 1 1. फंक्शन को 1 1 हमने इस केस में दिखा दिया. अब सेकेंड केस लेके चलते हैं, चूंकि मॉडुलस है तो माइनस लेस देन 0, तो निगेटिव हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा कि fx इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस x हो गया, है ना. तो fx1 इज इक्वल्स टू fx2. तो x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 माइनस x2. और इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2. so this will be cancel out, so x1 is equals to x2. so therefore function is 1 1. इस केस में भी 1 1 फंक्शन हो गया, राइट. ठीक है भाई. अब इस केस में सेकंड केस लेके चलते हैं. ये सेकंड केस कि एज x कहाँ लाई कर रहा है, x लाइज इन बिटवीन -1 to 1, -1 to 1, ठीक है ना. तो fx इज इक्वल्स टू x अपॉन मॉडुलस ऑफ x. तो -1 to 1 का मतलब ये हो गया कि हम लोग ऑन टू के लिए चेक कर रहे हैं ना. तो y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस x. तो y इंटू 1 प्लस x इज इक्वल्स टू x. so y plus xy is equals to x. so y is equals to xy minus x. so y is equals to x into y minus 1. so y upon y minus 1 is equals to x, है ना. अब इस केस में लेके चलते हैं कि when x is less than 0, तो fx is equals to x upon 1 minus x. so this implies that y is equals to x upon 1 minus x, और x is equals to y in minus xy. फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो x plus xy is equals to y.
तो x की वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई, एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, राइट। ये केस आ गया आपका। लेकिन क्या देख रहे हैं इन बोथ द केसेस, है ना, इज इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस each value of y in codomain, in codomain of f has a unique value in domain, in its domain, ठीक है। so therefore function is onto, so this implies that the function is 1 1 and 1 1 and onto, यानी कि बाइजेक्टिव, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, गॉट इट। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सेकेंड क्वेश्चन आपसे कहता है कि शो दैट द फंक्शन आर टू आर गिवन इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। फंक्शन जो है वो आर टू आर पे है, रियल नंबर पे, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो हमें दिखाना है कि ये इंजेक्टिव है ना। इंजेक्टिव का मतलब हमें 1 1 दिखाना है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल बना लेते हैं इसको कि एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, ठीक है भाई। सो एक्स वन क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स टू क्यूब, तो दोनों तरफ से क्यूब हटा दीजिए आप। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू वापिस आ गया। तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, है ना, यानी कि इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, दैट्स ऑल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन says, question number 3, okay, for any non-empty set x, consider px which is a set of all subset of x. Define the relation R in px is as follows. For subset AB in px, A R B का मतलब A related with B if and only if A is a subset of B, is R an equivalence relation on px, justify your answer. ठीक है, तो फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग, A सबसेट ऑफ A, है ना, सबसेट का रिलेशन है। सो विच बिलोंग्स टू रिलेशन, सो देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकेंड केस लेके चलते हैं, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इम्प्लाइज B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A, होगा नहीं होगा ना। इफ A is a subset of B, तो B is not subset of A, which does not belongs to relation, so therefore relation is not symmetric, relation symmetric नहीं हुआ, ठीक है। अब थर्ड केस लेके चलते हैं, A is a subset of B and B is a subset of C, B is a subset of C implies A is a subset of C, ठीक है भाई, होगा ये। होगा, यस हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, अगर ए सेट हम मान लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 1 2 और बी इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और सी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 हो गया, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ सी, राइट। सो विच इज ट्रू, विच बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना। सो देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, राइट, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। सो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है, गॉट इट।
Next question number 4. The fourth question is question number 4, and the fourth question is, क्या कहता है fourth question आपके बुक में, find the number of all onto functions from the set 1 2 3 to n to itself कह रहा है, to itself. तो y इज इक्वल्स टू, अगर मान लेते हैं हम लोग 1 2 3 से लेकर के n तक, और x भी आपका वही हो जाएगा 1 2 3 से लेकर के n तक, है ना भाई. तो अब इसमें अगर कहता है कि सीधा सीधा लैंग्वेज बना करके अगर हम लोग करें कि वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट y, है ना, एक ही प्री इमेज बनाएगा, ठीक है, कि सिंस वन ऑफ द एलिमेंट one of the element of set y, for example 1 may have anyone, है ना, any one image, anyone may have anyone pre-image 1 2 3 to n, है ना, n वेज में ले सकते हैं. मीन्स वी कैन टेक इन n वेज, है ना, n वेज में हम इसको बना सकते हैं. अब सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या हो गया कि सेकेंड एलिमेंट अगर होगा, सेकेंड एलिमेंट, है ना, तो उसमें से एक कब हो जाएगा भाई, है ना, सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट y, सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट y से 2, ठीक है, will have the pre-image in n-1 वेज में आ जाएगा, एक तो कम हो जाएगा ना, ठीक है. तो therefore the number of ways we can have, or we may have, क्या हो सकता है नंबर ऑफ वेज, n into n-1 into n-2 to 3 to 1 is equals to n फैक्टोरियल आ गया, है ना भाई. सो देयर विल बी, इसका मतलब क्या हो गया कि देयर आर n फैक्टोरियल पॉसिबल इमेज, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी पे चला गया, खैर बहरहाल, है ना, क्या है, हाउ मेनी पॉसिबल फोर्थ क्वेश्चन, number of all onto functions, so n factorial possible लग सकता है. ओके, then the next question, क्वेश्चन नंबर 5 6 7, है ना, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन और बचे हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट a इज इक्वल्स टू -1 0 1 2,
ए इज इक्वल्स टू -1 0 1 और 2, है ना, ए सेट। और बी क्या है, -4, बी इज इक्वल्स टू -4 -2 0 2, -2 0 और 2, एंड एफ जी सच दैट, एंड एफ, अच्छा ए बी है और एफ है, एंड एफ, ठीक है, एंड एफ। और जी दे रखा है आपका, जी इज ए फंक्शन ए टू बी, जी इज ए फंक्शन ए टू बी, be a function defined as fx is equals to x square minus x, and x belongs to a, ठीक है, x belongs to a। अब हमें बताना है कि r f एंड g इक्वल, क्या ये इक्वल फंक्शन है, जस्टिफाई और आंसर। ओके, जस्टिफिकेशन देना है हमें, यानी कि जस्टिफिकेशन का मतलब एग्जाम्पल से हम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम एट x इज इक्वल्स टू -1 पे चेक कर ले, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, चूंकि -1 भी हम ले सकते हैं, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1, तो ये हो गया 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये तो हो गया एफ एक्स की बात। और जी एक्स ले लेते हैं, जी एक्स इज इक्वल्स टू, जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स भी तो दिया हुआ है, एफ एक्स हो गया, और जी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स इज इक्वल्स टू, जी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स -1/2, ये जी एस फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और -1। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। तो ये हो गया जी एक्स पे निकालते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू -1 एंड -1/2 -1, तो ये हो गया आपका 2 इंटू -3/2 मीन्स 3/2 और -1, ये कैंसिल हो गया, तो 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो दोनों का इमेज हमारा आ गया सेम। चलिए -1 पे एट x इज इक्वल्स टू 0 पे चलिए, है ना, x इज इक्वल्स टू 0 पे, सो f 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और g 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 ही हो जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे, सो 2 इंटू मॉडुलस ऑफ 1 - 1/2 -1, तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 -1, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे आ जाइए, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे, तो f1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 स्क्वायर -1 दैट इज 0, और g1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो g1 हो गया आपका 2 इंटू मॉडुलस ऑफ 1 - 1/2 -1, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 2 इंटू 1/2 -1 कैंसिल हो गया, ये भी आपका 0 आ गया। अब एट x इज इक्वल्स टू 2 पे देख लेते हैं, है ना, x इज इक्वल्स टू 2 पे, तो f2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो 2 स्क्वायर -2, 4 - 2 2 हो गया, और g2 की वैल्यू निकाल के भी देख लीजिए, तो g2 हो गया 2 इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस, है ना, 2 -1/2 और -1, तो 2 2 ज़ा 4 -1 3/2, सो 2 इंटू 3/2 -1, तो 3 - 1 2 आ गया, राइट। सो 10 क्या रिजल्ट निकाला हम लोगों ने कि 10 फॉर ईच
फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, है ना, और एफ ए इज इक्वल्स टू जी एक्स, सो एफ एंड जी आर इक्वल, है ना। सभी केस में हम लोगों ने एफ एक्स की भी जो वैल्यू आई वही वैल्यू जी एक्स की वैल्यू आई। यहाँ भी देखिए एफ एक्स की वैल्यू 2, जी एक्स की वैल्यू 2, एफ जीरो की वैल्यू 0, एफ जी जीरो की वैल्यू 0, एफ वन की वैल्यू 1, जी वन की वैल्यू 1, है ना, एफ टू की वैल्यू 1। तो एफ एंड जी आर इक्वल, दिस इज द जस्टिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो वैसे ही हो सकता है कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें से, है ना, कौन सा आपका होगा कि देयर आर, कितना दे रखा है, बट नॉट ट्रांजिटिव। हमारे पास कितना रिलेशन गिवन है कि देयर इज ओनली वन कंटेनिंग 1 2 है और 1 3 है विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ठीक है, और 1 2 है और सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ए आएगा, नंबर 1, है ना, एक से ज्यादा नहीं होना है ना, कि चूंकि नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 और 1 3 दे रखा है, 1 2 और 1 3 गिवन है, तो एक और रिलेशन इसमें होना चाहिए, तब उससे पता चल जाता है ना, रिफ्लेक्सिव का या 1 1 का। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 एंड लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, अब इसके अंदर दे रखा है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, 1 2 के हिसाब से कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के हिसाब से, यानी कि 1 1 चाहिए और 2 2 चाहिए, तो इसका, है ना, ऑप्शन इज बी आएगा, राइट। सो एनी हाउ, so this is all about your relation and functions. So I think the concept is clear to you, and if it is clear, again I am requesting you, please press the like button and forward among your friends। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो वो डाउट बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपका डाउट ले सकते हैं और उस डाउट को दूर कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच। Lanchu? हाँ, आ गया थे। अच्छा, तो रोक लीजिए, हो गया क्लास। आज वो नहीं दिया, बेल नहीं दिया आपने। अच्छा।